हार्मफुल भी है उनके लिए। भारत में बैन करना चाहिए इंटरनेट को, जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे इफेक्ट करता है ये। रील पर अगर कोई रील पे डांस करके कोई फेमस हो रहा है तो ऐसा फेमस होना फिर किसी काम का। ये ज़माने के साथ चलने के लिए वो थोड़ा सा फ़ोन चलाना भी आना चाहिए स्टार्टिंग से। मैं तो चाह रही हूँ बैन लगाए, अच्छा अच्छा ये नहीं चाह रही हूँ बैन अच्छा लगाए। अच्छा आप बच्चे जाए तो जाए कहाँ। 16 साल के, हमें तो लग रहा इससे भी ऊपर की उम्र के बच्चों को बंद करना चाहिए। सोशल मीडिया दुनिया से जुड़ने का साधन है। सोशल मीडिया से कई व्यापारियों ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं और अपने बिजनेस हैं उसको कई मुनाफा पहुंचाया है। सोशल मीडिया से लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। सोशल मीडिया आज की नेसेसिटी है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि सोशल मीडिया के बिना हम लोग कैसे रह सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक फैसला आया है जिसने पूरी देश और पूरी दुनिया को हिला दिया है कि वहाँ पर 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया प्रयोग नहीं कर सकते, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, ऐसा सरकार का मानना है। और उस सरकार का समर्थन जो है विपक्ष ने भी दिया है। तो इससे ये लगाया जा सकता है कि ये कितना गंभीर विषय है। तो इसी को लेकर जो सोशल मीडिया हमारे, अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर भी सोशल मीडिया में कई सारे बच्चे हैं जो एक्टिव रहते हैं। और जो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया में हम लोग उनकी जो ज़रूरत है सोशल मीडिया से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उससे पढ़ते भी हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट भी रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो सोशल मीडिया बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है और कितना फ़ायदेमंद है, इसी को लेकर हम लोग जो है यहाँ पे आज बात करने आए हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी में अभी हम लोग खड़े हैं, कुछ बच्चे भी हमारे साथ, यूथ जुड़ा है। तो इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे कि भारत में क्या सोशल मीडिया को लेकर इस तरह का, किस तरह के रूल होने चाहिए कि क्या वहाँ बच्चों को इसमें प्रयोग करना चाहिए, सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए, या किस तरह का नियम होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो आपका नाम क्या है? सौम्या मिश्रा। सौम्या जी, आप क्या मानती हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का बैन हुआ है, कानून बना है कि वहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, और तो आपको क्या लगता है कि भारत में यहाँ पे संभव है ये चीज़? हमें अगर इंडिया में इसे इम्प्लीमेंट करना है तो थोड़ी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ चलना होगा। अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से मेरा मतलब है कि जैसे कि अभी आपने भी बोला था कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी सोशल मीडिया यूज़ होता है। तो अगर हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को बैन करें, जैसे गेम्स वगैरह जो हो गए, जो बच्चों के लिए सच में डेंजरस हैं, तो वो जो है फ़ायदेमंद दे सकता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया का एक पक्ष और देखें तो बच्चों को उसे पढ़ने के लिए भी मदद मिलती है। और जैसे डिजिटल युग है, आगे आने वाला समय जो है डिजिटल ज़माना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा इसे कंस्ट्रक्टिवली और बनाना चाहिए। लेकिन अगर रही बात करें जो ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है, अगर ध्यान दें कि बच्चे ज़्यादा ही इंडल्ज हो जाते हैं तो वो अपनी पढ़ाई से भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये सही है। एक सर्वे ये कहता है कि हर आधे मिनट में एक बच्चा सोशल मीडिया पे दाखिल हो रहा है, ऐसा पूरी दुनिया में एक ऐसा सर्वे है। तो इस तरह से जब बच्चे उस पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे तो नासमझ होते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं होता, और भारत में इस तरह का कोई कानून भी नहीं है। तो हम लोग उसको किस तरह से दूर रख सकते हैं कि सोशल मीडिया से वो हम लोग बच्चे उसमें कुछ गलत कदम ना उठा ले, या उनकी कई तरह की चीज़ें होती हैं। बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सानिया है, जी, सानिया हक। और मेरे हिसाब से रैदर देन बैनिंग, अगर हम बैन कर देते तो कुछ उससे होगा नहीं। क्योंकि आप मान लीजिए 16 तक की आपने उम्र के लिए, उससे नीचे कम उम्र के बच्चों के लिए बैन कर दिया, जैसे अभी तक 13 साल है। और अगर उससे ज़्यादा के लिए हम कर देते हैं बैन, उससे बढ़ा भी देते हैं उम्र, तो भी बच्चे फिर फेक आईडीज़ बना लेंगे, जो कि आज भी बनती ही है। 10 साल के बच्चा भी इंस्टाग्राम पे है, वो भी अपनी आईडी बना रहा है। तो मेरे हिसाब से आई गेस एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम सिखाएं बच्चों को। और पेरेंटल कंट्रोल टाइप के काफ़ी सारे फीचर्स हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी इनबिल्ट रहते हैं। थोड़े और जागरूक रहने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से पेरेंट्स को, और बच्चों को और सिखाना चाहिए, उससे सब चीज़ हो जाएगा। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि हम लोग खुद जागरूक हों। हाँ। सरकार की तरफ से क्या फैसला होना चाहिए? बैन करने से मेरे हिसाब से नहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि पॉट होल्स मिल ही जाते हैं, आप आराम से बना ही लोगे। बैन करना मेरे ख्याल से इज़ नॉट दी ऑप्शन, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें सीखने को भी मिलता है, तो हम
सीख पे नहीं रोक लगा सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवांश द्विवेदी है। देवांश, ये बताइए कि जो ऑस्ट्रेलिया में फ़ैसला आया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो भारत को लेकर इसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि भारत में ये संभव है कि यहाँ पर एक उम्र सीमा तय की जाए। यहाँ पर सेम ऐसा ही होना चाहिए, मतलब 16 से नीचे की बैन तो करनी चाहिए, लेकिन एजुकेशनल साइट्स छोड़ देनी चाहिए। इंटरटेनमेंट साइट्स हो गई, गेमिंग साइट्स हो गई, इनको बंद कर देना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर शायद से $32.5 मिलियन का बैन लगा रखा है कि अगर उसके नीचे की रहती हैं अकाउंट्स बच्चों के 16 से नीचे के, तो उनके ऊपर बैन लग जाएगा। वो 526 करोड़ कुछ का उनके ऊपर बैन लग रहा है। नहीं, अगर ये जो बैन वाली बात बता रहे हैं, वहाँ पे जो $32.5 मिलियन जो है वो उन कंपनियों पर जुर्माना लगेगा जो कंपनियां इस कम उम्र के बच्चों को वहाँ पर जो क्या कहते हैं, उनके अकाउंट्स डिलीट करने को भी बोलेगा। जी। तो यहाँ पे वो जो आप बात बता रहे हो वो अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या यहाँ भारत में संभव है ये चीज़ की नहीं है? अभी तक तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया ही है पॉपुलेशन के वाइज भी, और सबसे ज़्यादा अकाउंट्स इंडिया से ही वहाँ जाते हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा छूट भी इंडिया में ही, मतलब वहाँ के नियम्स के हिसाब से दे रखी है। लेकिन होना चाहिए, बच्चों की 16 से नीचे बैन होना चाहिए। 16 के नीचे बैन होना चाहिए। आपका भी मानना ये है कि जो भारत को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए? हमें भी लगता है कि भारत को कदम उठाने चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सर इंटरनेट एक तरीके से बच्चों को इफ़ेक्ट तो कर ही रहा है, हार्मफुल भी है उनके लिए, क्योंकि वो नहीं, इंटरनेट या सोशल मीडिया जो इफेक्ट कर रही है, अगर हार्मफुल करी तो उसके कई फायदे भी हैं। फायदे जैसे कि बच्चों को नई नई जानकारियां मिलती हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी मिलती है, और नए नए दोस्त मिलते हैं। पेरेंटल भी, अगर कहीं बच्चा हमारा जा रहा है तो उस पर निगाह रख सकता है कि मेरा बच्चा इस समय कहाँ पर है, क्या कर रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें भी करेंगे तो ये चीज़ें कैसे संभव हो पाएंगी? क्योंकि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है, तो अगर हम बैन कर देंगे और बिल्कुल ही दूर कर देंगे सोशल मीडिया से तो भी दिक्कत की बात है। तो सर फिर वही एजुकेशनल को छोड़ के बाकी सबको बैन कर देनी चाहिए। मतलब कि केवल बच्चों को केवल मैम ने ये बोला है कि एजुकेशनल को छोड़कर ही बाकी सारे बैन कर दो। तो क्या बच्चे गेम ना खेलें, या बच्चे अगर बच्चे गेम खेल रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में भी खेल सकते हैं, कोचिंग में भी खेल सकते हैं, या तो इंडोर गेम भी खेल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी खेले हैं और मुझे भी 12th के बाद ही मुझे फ़ोन मिला है। तो मुझे लगता है कि हाँ, जो है वो सही है, उसको करना चाहिए। इंडिया को इम्प्लीमेंट ये चीज़ करनी चाहिए। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? माही तिवारी। माही जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है? सब होना चाहिए सोशल मीडिया, मतलब थोड़ा सा ऑनलाइन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से इंटरनेट बंद हो जाए। नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, जॉय आउटडोर भी चलता है। लोग जो करना चाहें प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस खेलना वेलना बच्चे खेलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नॉलेज और आने के लिए, ज़माने के साथ चलने के लिए वो थोड़ा सा फ़ोन चलाना भी आना चाहिए स्टार्टिंग से। थोड़ी चीज़ें, बेसिक चीज़ें। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो हम वो नेट के से वो लोग सीखते हैं, सोशल मीडिया से सीखते हैं, तो बच्चों का जो स्किल डेवलपमेंट होता है। तो अच्छा, ये बताइए, रील्स वगैरह भी बनती हैं, बच्चे लोग बनाते हैं आजकल, तो उससे पॉपुलैरिटी भी मिलती है। कई बच्चे हमने देखा है छोटी सी उम्र में स्टार बन जाते हैं, और तो ये नुकसान होगा अगर हम लोग बैन लगा देंगे। तो आपका क्या मानना है? ऐसे मतलब छोटे से जो उम्र में बच्चे रील बनाते हैं उनको ऐसा बनाना नहीं चाहिए। उनको एजुकेशन मतलब ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ऐसा मतलब भारत में बैन करना चाहिए इंटरनेट को। जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे इफ़ेक्ट करता है ये, कि एजुकेशन में इफ़ेक्ट करता है और पढ़ते नहीं हैं बच्चे। सबसे बड़ी बात ये है कि मोबाइल के ज़रिए कोई दिखता ही नहीं है उनको। ऐसा मैंने देखा है कई बार। मेरा छोटा भाई है, वो भी खुद ऐसे ही करता है। एक रिसर्च ये कहती है कि जो भारत का जो युवा है वो कम से कम दिन में 4 घंटे सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करता है। तो आपको क्या लगता है कि 16 साल तक ही होना चाहिए या उससे ऊपर भी होना चाहिए युवाओं के लिए भी? क्योंकि युवा देश के भविष्य होते हैं और वो रील बनाने में भी लगे हैं और उसका समय बर्बाद हो रहा है। तो आप बताइए। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबकी फ्री विल हो गई। अगर किसी को 8 घंटे चलाना है, कोई कमा ही रहा है अगर सोशल मीडिया के साधन से। आप अगर ये वीडियो भी यूट्यूब पे चला रहे हैं तो यूट्यूब का भी आपका वो बढ़ेगा ही स्क्रीन टाइम। तो ऐसे आप बंद नहीं कर सकते हो। मेरे हिसाब से बड़े लोगों के लिए तो ऑब्वियसली बात है, उनके पास अपना खुद का दिमाग होना चाहिए।
कितना खुद पे आपको लिमिट करना है, ये खुद की चॉइस होनी चाहिए। और बाकी रही बात छोटे बच्चों की, एज आई सेड बिफोर, पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इस पे होना चाहिए, क्योंकि अब डिजिटल एरा है, आप इसको बंद नहीं कर सकते हो। दिस इज़ लाइक यही एक साधन होगा आगे कमाने का, आपको इसी में लगना पड़ेगा। अगर जैसे आपने कहा छोटे बच्चे जो रील पे आ रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि पहले के ज़माने में बॉलीवुड में भी एंट्री मिलती थी कुछ को, तो उस पर हम बैड तो नहीं लगा देंगे। अगर कोई कमा ही उससे रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें। मतलब जो बच्चे रील बना रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता है क्या कि कोई दिक्कत नहीं है अगर बच्चे रील मेरा ये मानना है, जैसे कि इन्होंने कहा कि रील्स बना रहे हैं जो बच्चे, इंटरनेट पर आ रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत पाथ पर जा रहे हैं। वो फेमस होने का तरीका ही गलत है। अच्छा, अच्छा। जी, सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई रील्स पर, इंस्टाग्राम पर डांस कर कर वायरल हो रहा है, तो वो मेरे नज़र में तो कोई क्या मान रहा है, वो पहली बात तो ये कि वो टर्न आउट जो होता है वो कल्चर को प्रमोट नहीं करता, वो अभद्र हो जाता कहीं ना कहीं जाते जाते, वो मैसेज गलत देता है। तो रील पर अगर कोई रील पे डांस करके कोई फेमस हो रहा है, तो ऐसा फेमस होना फिर किसी काम का नहीं है। आपका भी यही मानना है? सर अगर हम ऐसा कहें तो रील पे डांस करके फेमस होना ज़रूर गलत है, लेकिन अगर इंडिया की, पर्टिकुलर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें कोई ज़रिया ढूंढना है जिससे वो काम करेंगे। और रही बात उन छोटे बच्चों की जो रील पे डांस करे, तो वो इंटायरली उनके पेरेंट्स पे आता है, क्योंकि मैनेज बाई पेरेंट्स उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे लिखा होता है। इट मीन्स कि वो उन पेरेंट्स का अकाउंट है जो कि अपने बच्चों से ये चीज़ें करवा रहे हैं। तो मोर ओवर हमें उन बच्चों से पहले उन माता पिता को समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से अब सोशल मीडिया इतना बढ़ रहा है। और रही बात कि बैन होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, सर कितनी चीज़ें बाहर होती हैं, इंडिया में नहीं होती, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी इन इंडिया। इंडिया एक फ्री कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे पास हमारे राइट्स हैं। जब तक कि वो लिमिट में वो चीज़ हो रही हो, आई थिंक इट इज़ गुड। और अगर यही दूसरे पक्ष में बात करें कि उसे बैन करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ होना चाहिए, क्योंकि उससे मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। जैसे अब एक गेम था वो शार्क करके जो भी था, बच्चों को सुसाइड, यस ब्लू व्हेल, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्मफुल था कि उन्हें सुसाइड करने के में बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था। वो उस ऐप को बैन करा गया, वो सही था, बट इंटायरली किसी चीज़ को ऐसे ही बंद कर देना क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है वो हार्म कर रहा है, पहले उसके पक्ष को समझना पड़ेगा, नई पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। सिर्फ पेपर पे कुछ नहीं हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने जो कदम उठाया है उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि साइबर बुलिंग के कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर बुलिंग होती, बच्चों को गलत तरीके से थेफ्ट किया जाता था, उन पे किया जाता था, धमकियाँ दी जाती थी। तो वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे हुए। यहाँ पर भी कई केस हम लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि बच्चे ने कुछ कर लिया, वो कूद गया, वो ऐसा कर लिया। तो क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पे इस तरह, इसको किस तरह से रोका जा सकता है, उसको क्या कर सकते हैं सरकार? अगर आप कह रहे हो बैन नहीं लगाए, तो क्या करे सरकार? मैं तो चाह रही हूँ बैन लगाए। अच्छा अच्छा, ये नहीं चाह रही हूँ बैन अच्छा अच्छा, आप नहीं चाह रही। हाँ, आप बताइए कि ऐसा क्या करे वो? सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? देखिए कि यहाँ पर जो सरकार है, ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने बैन लगा क्योंकि वहाँ पे इस तरह के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, साइबर बुलिंग के केसेस। तो वो सरकार ने वहाँ फैसला लिया कि हमको इस तरह का काम करना चाहिए। मगर भारत में भी आ जाते हैं केस कभी कभी, मगर अभी उतने केस नहीं आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं बैन नहीं लगा, इसको कैसे रोका जा सकता है ताकि ये और आगे ना बढ़े? साइबर बुलिंग तो होगी, कोई भी चीज़ जाएगी इंटरनेट पे, तो अगर आपको प्यार मिल रहा है तो हेट मिलेगा ही। पर देखिए वही बात हो गई, ब्लैक एंड वाइट में हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। वी हैव टू बी इन द ग्रे एरिया, कि हम थोड़ा सा ये करें, थोड़ा सा ये करें। जैसे अगर हम एंटायरली बैन नहीं कर सकते, तो काफ़ी सारी उन्हीं ऐप्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जिस वजह से जैसे साइबर बुलिंग, अभी भी जैसे आप अगर इंस्टाग्राम की बात ले लें, तो कोई भी हेटफुल कमेंट करता है तो आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हो। तो ऑलरेडी इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल, उसी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि टोटली बैन कर देना, आई डोंट थिंक सो दैट्स द सोल्यूशन। क्योंकि आपका कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से बैन न लगाया जाए, उसमें ऐसे फीचर्स डाले जाएं कि उसमें छोटे बच्चे जो हैं उनको उस तरह सेफ्टी मिले। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत में अगर करना है इसको बैन, तो बहुत सारी चीज़ों को, सारे पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, और उसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, सरकार को इस पे सोचना होगा। जो सोशल मीडिया का यूज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके चलते चाहे युवा हो चाहे बच्चे हों, सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं, और कई सारी दिक्कतें उनके जो दिनचर्या है उसमें भी होने लगी है, और उनको शारीरिक भी दिक्कतें आने लगी। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग, उनसे बात करते हैं।
सोशल मीडिया जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, चाहे बच्चे हों, युवा हों या बड़े लोग हों, सभी सोशल मीडिया के आदी बढ़ रहे हैं। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं समाज में? देखिए, सोशल मीडिया जब शुरू में आया था तो एक तरीके से इसको हम अप्रिशिएट करते थे कि कई तरीके की जानकारियां हमको राजनीतिक, खेल कूद, सामाजिक, देश की विदेश की जानकारियां मिलती थी। पर आज का समय ये टोटल मिसयूज हो गया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे, एक एक 1.5 साल के बच्चे, माताएं उनको इंगेज करने के लिए फोन पकड़ा देती हैं और चालू कर देती है, जिससे बच्चों के मेंटल स्टेटस पे बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो ये समाज के लिए और हर चीज के लिए घातक है। कई बीमारियां माइंड की डेवलप हो रही हैं इस समय। तो ये सोशल मीडिया पे बैन लगना चाहिए। और आपसे जैसे मुझे जानकारी हुई कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों के लिए बैन कर दिया गया है, इसको मैं अप्रिशिएट करते हैं। इसको हम ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के धन्यवाद देते हैं और मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी चाहूंगा कि इस पे बैन होना चाहिए इंडिया में। क्या नाम है आपका? अच्छा, जिस प्रकार से आजकल जो युवा है सोशल मीडिया पे लगातार बने रहते हैं, उससे समाज में तो कई सारी दिक्कतें आ रही, उनको भी कुछ असर पड़ रहा है, तो कैसे देखते हैं इस बात को? युवा वर्ग से बहुत ज़्यादा मुतासिर है और अपने आप को जनवाने के लिए, अपने आप को खेल में लाने के लिए ये करता है। ये लाया तो गया था अच्छे कामों के लिए, लेकिन इसका अब दुरुपयोग, ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, उसके नुकसान पूरे समाज को बिगड़ने का। इसलिए जो अभी हमारे भाई ने कहा है वो बात सही है कि इसके नियंत्रण जरूर होगा। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया के लिए कुछ कड़े नियम बनाने चाहिए भारत में? कड़े नियम तो बनाने चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई जैसा हो गया है। जो रील बन रही है, जिस तरह से हादसे हो रहे हैं और जितना कंफ्यूजन हो रहा है, जिन विषयों पे जो रील बन रही है उसमें भी बहुत कंफ्यूजन बोलना। और जब समाज में कंफ्यूजन होता है तो संदेश गलत जाता है। अब तो लोग मोबाइल का जो एडिक्शन है ना, सारे एडिक्शन के ऊपर हो गया है। अब लोग एक दिन का जैसे फास्ट करते हैं व्रत, ऐसे लोग एक दिन का मोबाइल का भी व्रत करते हैं, एक दिन मोबाइल ऑफ करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो भविष्य में आप देखेंगे कि ये एक बड़ी बीमारी के तरह से उभरेगा। इससे पहले कि ये बीमारी बहुत बड़ी हो जाए, इसका जरूर इलाज खोजना चाहिए। आपका क्या नाम है? विनय राव सिंह। अच्छा, किस प्रकार से देखते हैं जो सोशल मीडिया इन दोनों को भी, युवा वर्ग भी हो चाहे बड़े हो, घर में भी देखने को मिलता है कि घर में 4 लोग हैं लेकिन चारों लोग अलग अलग मोबाइल में व्यस्त हैं, आपस में बातचीत भी कम हो जाती है। सामाजिक सौहार्द टूटने का सबसे बड़ा कारण अब ये सोशल मीडिया और ये मोबाइल होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि परिवारों में बच्चा अलग लिए बैठा है, बाप अलग लिए बैठे हैं, माँ अलग लिए बैठी है। कोई ना किसी का कहाँ से आए हो, कहाँ से कहाँ जाना है, क्या खाया क्या पिया, खाना रखा है। मतलब इसका मूलतः दुरुपयोग हो रहा है और इसका इतना गलत उपयोग किया जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं महिलाओं में इसका एक नशा झूम के चल रहा है। वो अपने हस्बैंड से उसको क्लिक बनवाती हैं और इतने अभद्र सीनों के साथ वो डांस के रूप में या उस रूप में, तो क्या है कि समाज की जो एक लुका छुपा जो एक परंपराएं थी भारत की, वो उससे खंडित हो रही हैं। और इसको तत्काल भारत सरकार को जो ये कानून ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट लेके आई है उसकी हम सराहना करते हैं और हिंदुस्तान में भी एक कठोर कानून लाकर और इसको एक सीमित तरीके से कि इसमें क्या क्या चीजें, जो एक आज क्या है कि जो विकसित भारत है, बच्चे जो जैसे हमने जो परोस दिया वही उसको ग्रहण कर रहे हैं। पहले क्या होता था, अपने दिमाग की इंजीनियरिंग करते थे बच्चे। आज क्या है कि जो परोस दिया तो वही उनके अवधारणा बनती चली जा रही है। तो ये विकसित भारत के लिए भी सबसे खतरनाक है। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप किस प्रकार से देखते हैं सोशल मीडिया का जो यूज बिना चार बढ़ रहा है? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं और सिर्फ ये कह देना कि कोई भी चीज़ बहुत ख़राब है उसको बंद कर देना चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं मानता। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जैसे कि अभी मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि आज इतनी आसानी से आप सुबह सुबह हमारे पास आए हैं, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये संभव हो पा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। हाँ, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ की एक्सेस, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से होई। हाँ, तो वो चीज़ गलत है
और बाकी जहाँ तक बात यह है कि बच्चों को नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए मैं इसमें पक्ष में हूँ, क्योंकि अगर आप एक नियम बनाते हैं कि 18 साल से कम आयु के व्यक्ति ये नहीं कर सकते, हाँ, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई बंदर के हाथ में उस तरह अगर आपने दे दिया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी जरूर। तो मैं इसके पक्ष में हूँ और बिल्कुल पक्ष में। क्या नाम है आपका? कैसे देखते हैं आप इसको, सोशल मीडिया को? क्योंकि बच्चे आजकल देखा गया है, छोटे छोटे बच्चे हो 1 साल के 2 साल को खाना भी बिना मोबाइल के नहीं खाते हैं, तो इस एक तरीके का उनके बिना मोबाइल के वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उनका जो विकार है ना, जो लोगों से मिलना, अट्रैक्शन, आपस में बातचीत, वो बहुत कम होती जाए। हम खुद इस चीज़ से सहमत नहीं हैं कि तमाम चीज़ों में एडवांटेजेस है, तमाम डिसएडवांटेजेस है। बिल्कुल सही है, परिवार में अगर हम घर पहुँचते हैं तो हम खुद ही देखते हैं कि मेरे बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खा रहे हैं, हम उनसे चिल्ला रहे हैं, हमारा चिल्लाने की उनके प्रति हैबिट बढ़ती जा रही है, पेरेंट्स मना भी कर रहे हैं, बच्चों का भी नेचर खराब होता जा रहा है। गवर्नमेंट को सबसे पहले कि बिलो 18, जब हम स्कूटी नहीं चलाने दे सकते हैं, स्कूटर नहीं चलाने दे सकते बिलो 18 को, तो उनको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। जब उनकी एज का हमने फिक्स कर रखा कि 18 एबव एज वाले ही स्कूटर चला सकता है, उसकी एक बुद्धि का विकास, समझ का विकास होता है, तो हम क्यों उसको फिर सोशल मीडिया में कि ऑनलाइन क्लासेस उसको उलझा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस से क्या, हम अपने ही बच्चे को देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, हमें लग रहा है वो पढ़ रहा है, लेकिन आप बताइए कि अगर 10 मिनट का ब्रेक हो गया तो वो ऑनलाइन क्लासेस के बहाने क्या देख रहा ये तो पेरेंट्स जान नहीं पाते। इससे डिसएडवांटेज बहुत है बच्चों का कि एक एज लिमिट होनी चाहिए, बिलो 18 बच्चों का तुरंत सोशल मीडिया से उसको दूर रखना चाहिए। क्या लगता है आपको, कैसा कोई विधेयक बनना चाहिए कि कितने उम्र तक के बच्चे क्या क्या कंटेंट देख सकते हैं, या उनके लिए कोई नियम बने जिससे समाज में कोई सफल हो? बिल्कुल सही बात है कि ये विधेयक बनना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कानपुर महानगर में पहले छोटी छोटी पार्कें थी, राजा पार्क थी, लेनिन पार्क थी, तो उनका सौंदर्यीकरण करके बच्चों के खेल कूद की जगह हो गई खत्म। पहले हर मोहल्ले में एक छोटा छोटा पार्क था, तो गली मोहल्ले के 10-15 लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पे मैच खेलते थे। अब वो पार्कें टोटल पूरी तरीके से कानपुर में सब बंद हो गई हैं, बच्चे जाए तो जाए कहाँ। इसीलिए बच्चे भी मोबाइल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। पहले ये था कि जो माता पिता थे, बच्चा अगर खेल कूद करने गए मैदान में बुलाने आते थे कि बेटा चलो घर। अब ये है कि माता पिता ये कह रहे बच्चों से बेटा तुम घर से बाहर जाओ खेलने कूदने। ये बड़ी विपरीत परिस्थिति आ गई है और मैं चाहूंगा कि जो भी फैसला है उसके पक्ष में होना चाहिए मोबाइल का। बच्चे क्या बड़े भी लगातार मोबाइल के एडिक्ट हो गए, तो कई घंटे तक लगे रहते हैं। अच्छा, चक्कर ये है कि जो एक अच्छा विषय होगा उस पर नहीं आदमी कार्य करेगा, और जो गलत विषय होगा उस पर आदमी बहुत जल्दी राजी हो जाएगा, उस पर बिना कहे वो चीज़ कार्य करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि सब गलत चीज़ है। अब जैसे कि कहीं कोई प्रताड़ित हो रहा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसने वो चीज़ शेयर किया तो उसको उस चीज़ का इंसाफ मिल रहा है, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं और कई चीज़ें बताई जा रही, कई चीज़ें जागरूकता के लिए बताई भी जा रही हैं। अब लेकिन वही चीज़ अगर आप अगर निगेटिव वे में देखेंगे तो आदमी दुष्प्रचार कर रहा है गलत चीज़ों का, तो इससे भी हमको बचना चाहिए। आपका क्या नाम है? कैसे आप देखते हैं सोशल मीडिया के इन दिनों जो शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन इतना दुरुपयोग हो रहा है कि अब ये 16 साल के, हमें तो लग रहा इससे भी ऊपर की उम्र के बच्चों को बंद करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों का बंद हुआ है, वो भी शायद 1 महीना पहले। आज आप लोग इसका इंटरव्यू ले रहे हो, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों पे तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। आज आप देखिए जहाँ भी दंगा हो रहा, जहाँ भी कोई घटना हो रही है, सबसे पहले इंटरनेट बंद होके सोशल मीडिया पे हो रहा है, क्योंकि इसका दुरुपयोग इसके जो शुरुआती अच्छेपन था उससे कई गुना आगे बढ़ गया, इफेक्टेड डाल रहा है, लोगों की जिंदगी में दखल दे रहा है। यहाँ तक बातें पहुँच गई हैं। अभी मैं चिंतक जी को बता रहा था कि केवल एक क्लिनिक खुली थी दिल्ली में, बड़ी चर्चा हो गई थी केवल मोबाइल के मरीजों के लिए। अब हॉस्पिटल खुल गया है दिल्ली में, मोबाइल के मरीजों का इतने बढ़ गई संख्या। ये सब इसी की वजह से है, सोशल मीडिया। एक तरीके से बिल्कुल जैसे नशा होता है उस तरीके से लोगों को हो गया। बिना मोबाइल के आप कोई रह नहीं पा रहा। बात कर रहे हैं, अभी इत्तेफाक है, नहीं आधे लोग मोबाइल चला रहे होते, आधे लोग मोबाइल चला रहे होता है, बैठे बैठे एकदम से निकालता आदमी, देखने लग जाता, कोई मतलब नहीं। पहले भी जिंदगी थी, इतनी अच्छी जिंदगी थी, पार्क थे, आप
जरू पार्क है, जाके देखिए, एको बच्चा क्रिकेट खेल लाके सब मोबाइल में लगे, भरा रहता था। एक पार्क में 8-8 पिच बन जाती थी, खाली पड़े हैं पार्क, कोई नहीं खेलना बच्चा, सब मोबाइल पे गेम खेल रहे। हमारे साथ जो लोग थे उनका ये मानना है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये जो सोशल मीडिया के इन दोनों प्रचलन चल रहा है, बिल्कुल एक तरीके के नशे की तरह हो गया है। बिना मोबाइल के कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, बिना मोबाइल के रह नहीं पा रहे हैं। उनकी दिनचर्या में मोबाइल बिल्कुल एक अहम रोल निभा रहा है। तो इस प्रकार के एक ऐसे नियम भारत में बनने चाहिए कि जो युवा वर्ग है या छोटे बच्चे हैं उनके लिए, तो किस उम्र तक के बच्चे मोबाइल के कौन कौन की साइट दे सकते हैं, मोबाइल पे किस उम्र तक के बच्चे यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियम बने हैं या अन्य चीजों के लिए नियम बने हैं, वैसे ही सोशल मीडिया यूज करने के लिए भी नियम लाना भारत में बहुत जरूरी है। कानपुर न्यूज़ के साथ दीप त्रिवेदी।